Hello students, welcome back again Laksh Zoology classes. Today in this video lecture I would like to discuss a very important topic that is related to the prokaryotic cell, that is the structure of bacterial cell. तो आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल क्या होती है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल की जो संरचना होती है वह प्रदर्शित करती है एक विशिष्ट प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना। यानी अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है तो अगर आप बैक्टीरिया के सेल की स्टडी कर लेते हैं तो समझिए आप प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर लिए हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वह एक विशिष्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को प्रदर्शित करता है। अब प्रोकैरियोटिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सेल के, जैसे माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ भी कहते हैं, यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। बट टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया। जैसे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं, एक यू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को ओल्ड बैक्टीरिया कहते हैं, यू बैक्टीरिया इस मॉडर्न बैक्टीरिया है। तो आज हम फोकस करेंगे, मेनली फोकस ऑन बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया पर। जो सेल स्ट्रक्चर होता है क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम यू बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया जो है ओल्ड बैक्टीरिया हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग बैक्टीरिया हैं जो गर्म वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो आज मैं इनकी बात नहीं करूँगा, मुझे बात करना है यू बैक्टीरिया की। दैट इज वी आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन द बैक्टीरिया, दैट इज द यू बैक्टीरिया। हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें आप बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे, पहले तो आप पूरी लेयर समझिए। पूरी बैक्टीरिया जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइलेमिनर लेयर है। अंदर की ओर से देखेंगे तो पहले सेल मेम्ब्रेन है, दूसरी है सेल वॉल और तीसरी है ग्लाइकोकाइलिक्स। सेल वॉल देखिए ऐसे जगह जगह फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर के बनाती है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? मीजोसोम इज द सेंटर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। मीजोसोम वो सेंटर है जहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। समझिए जैसे यूकैरियोटिक सेल में टीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, दैट इज हैपनिंग इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से मीजोसोम इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ऑल एंजाइम ऑफ द एटीसी आर प्रेजेंट हियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जितने भी एंजाइम होते हैं सब यहाँ पर पाए जाते हैं। मीजोसोम की फोल्डिंग है। इसके बाद ये देखिए 70s राइबोसोम होते हैं। साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डिफरेंट फ्रॉम द मेन डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। देख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अलग होते हैं। इनका काम केवल एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, इनका केवल एक ही काम होता है। ये जो आपको प्लाज्मिड है, दे हैव ओनली वन फंक्शन इन द बैक्टीरिया, दैट दे प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ केवल प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, बाकी इनका कोई काम बैक्टीरिया में नहीं है। बैक्टीरिया में केवल एक ही काम है प्लाज्मिड का, क्योंकि प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनको हम बाद में आइसोलेट कर लेते हैं और क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड इन द क्लोनिंग वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
बाकी ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हियर, सो द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डबल, आप ध्यान रखिएगा केवल सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी बैक्टीरिया में केवल एक ही डीएनए होता है। यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट, आप सभी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि डीएनए या जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक ही डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। देयर इज ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज लाइंग नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म because there is no nucleus like structure that is present in the prokaryotic cell or in the bacteria. So such kind of the situation in which the hereditary material, that is the DNA, that is the circular DNA, that is lying scattered into the cytoplasm, that is known as nucleoid। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पिली है, लांग पिली है, ये फिम्बरी है, ठीक है, ये फिम्बरी है, पिली है। इनका काम होता है दे हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये आपका यहाँ से देखिए फ्लैजेला बाहर निकले हैं, ये रिंग है, यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का, बाकी सब आप जान ही गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लेयर्स आप देख रहे हैं 3 लेयर है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स है, तो आप समझिए, यहाँ पर समझिए जो राइबोसोम्स होते हैं उस किससे बने होते हैं, प्रोटीन के और राइबोसोमल आरएनए के। बैक्टीरिया में तीन टाइप के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 16S आरआरएनए, 23S आरआरएनए। तो 70S जो है 2 सब यूनिट से बना होता है, 50S एंड 30S। 50S में पाए जाते हैं 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए, और 30 में पाए जाते हैं 16S आरआरएनए। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है, सबसे बाहर की होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन, कैलिक्स मीन्स होता है ब्रांच। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है टफ कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको जैसे 2 शब्द से बना है, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड कैलिक्स मीन्स ब्रांच। इसका मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है 2 तरह की होती है, एक स्लाइमी होती है, लिसलिसी होती है, लचीली होती है, एक टाइट होती है, टफ होती है। तो जब यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स टफ होती है वो टफ कैप्सूल बनाती है, टफ माने हार्ड। तो जो कैप्सूल जहाँ पर टफ कैप्सूल होता है उसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और टफ कैप्सूल यानी जो हार्ड लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, दैट इज़ फाउंड ओनली इन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो रोगकारी बैक्टीरिया होते हैं उसी में पाई जाती है टफ कैप्सूल यानी टफ ग्लाइकोकैलिक्स। जो स्लाइम या लूज लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसमें केवल पॉलीसेकेराइड होते हैं, वो ऑर्डिनरी बैक्टीरिया में पाई जाती है, सामान्य बैक्टीरिया में। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज फॉर्मिंग ए लेयर सराउंडिंग द बैक्टीरिया दैट इज फॉर्मिंग द टफ कैप्सूल। अगर टफ कैप्सूल है, सख्त कैप्सूल है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा, अगर स्लाइमी है तो ऑर्डिनरी बैक्टीरिया होगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई। सलवाल के आधार पर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। अब हम आगे बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम निगेटिव क्या है। ठीक है, इसमें समझना होगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन है और ग्राम निगेटिव क्या है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं? अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह होते हैं अगर क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करने पर, अगर क्रिस्टल वायलेट जहाँ डाई होती है इसे ट्रीट कर दिया जाए तो जो बैक्टीरिया को कलर रिटेन कर लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं रिटेन कर पाते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव कहते हैं। इनिशियली मैंने शुरुआत में बोथ टेक कलर, शुरुआत में दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है कलर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव टेक द पर्पल कलर और ग्राम निगेटिव जो होते हैं वो पिंक कलर लेते हैं। ठीक है, ग्राम निगेटिव क्या है? क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करने पर कलर रिटेन नहीं कर पाते हैं। इनिशियली ग्राम पॉजिटिव आल्सो टेक पिंक कलर, शुरुआत में ग्राम निगेटिव भी पिंक कलर लेते हैं आफ्टर क्रिस्टल वायलेट ट्रीटमेंट, बट आफ्टर वॉशिंग इनमें से कलर जो है निकल जाता है, क्योंकि इन दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस होता है। बोथ काइंड ऑफ बैक्टीरिया है पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह के बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM।
NAG क्या है? NAG N एसिटिल ग्लूकोसामीन यूनिट है। NAM क्या है? N एसिटिल म्यूरामिक एसिड है। बोथ मॉलिक्यूल हैव इक्वल पॉलीमर एंड फॉर्म द पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? NAG और NAM से। N एसिटिल ग्लूकोसामीन और N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, दोनों मॉलिक्यूल एक समान मिल करके बना लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो अब ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनमें 70 से 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, यानी मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें 10 से 15% पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, यानी पतली लेयर होती है। ठीक है, ये सब बातें आपको दिमाग में समझ में आ ही गया होगा। पॉजिटिव होते हैं उसमें 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाई जाती है। और इसमें देखिए स्ट्रक्चर ये है सेल वॉल। सेल वॉल में देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसमें टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन है, टिकोइक एसिड भी पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है। तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, दैट मोर थिक होती है, ज़्यादा मोटी लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जबकि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उसमें से 10 to 15% ही पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, ये सब है। बाकी और सारी चीज़ें जहाँ तक देखा जाए, अगर इनकी बात कर लें तो जैसे जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वेरी सिंपल टाइप का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के नीचे होता है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। DNA सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली एक ही DNA होते हैं। इन कुछ में लीनियर DNA भी पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ठीक है, DNA इज द फॉर्म ऑफ हाईली सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में पहले ही बता दिया हूँ। फर्टिलिटी फैक्टर या जो होते हैं पाए जाते हैं, दैट इज वाई, क्योंकि प्लाज्मिड जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम, तो इसलिए फर्टिलिटी फैक्टर जो होते हैं इनको जब फैक्टर कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, तो अब पीली क्या होते हैं? पीली जो होते हैं इनको फिम्बरी कहते हैं, सार्ट पीली। हेल्प इन द अटैचिंग बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। देखिए याद रखिएगा, पीली जो होते हैं, जो छोटे पीली होते हैं उनका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पूछा जाता है। पिलाई जो होते हैं हेल्प्स इन अटैचिंग बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरियल सेल। पीली जो होते हैं एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में मदद करते हैं। एंड आल्सो एनी सरफेस, किसी सतह से भी अटैच करने में मदद करते हैं। लॉन्ग पीली क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में ब्रिज डेवलप करते हैं, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं, इसलिए इसे सेक्स पिलाई के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर लॉन्ग पिलाई जो होते हैं वो ब्रिज डेवलप करते हैं बिटवीन द टू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बीच ये ब्रिज डेवलप करते हैं, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम। सो द लॉन्ग पिलाई हेल्प इन द कॉन्जुगेशन। शॉर्ट पिलाई क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अटैचमेंट करने में। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया वेरी वेल। इसमें जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई हैं। फ्लैजेलम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। और फ्लैजेलम एक हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं। कनेक्टेड विथ रिंग। ग्राम पॉजिटिव में जो होते हैं 0.2 होते हैं, ग्राम नेगेटिव में 0.4 प्रेजेंट बिटवीन बिलो द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। फ्लैजेलम जो है बाहर की ओर निकलते हैं, हुक लाइक होते हैं। फ्लैजेलम क्या करते हैं? मदद करते हैं मोटेलिटी में। अगर टीएस ऑफ फ्लैजेलम का काटा जाए तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9+0 अरेंजमेंट होता है, प्रोकैरियोटिक जैसा ही होता है। 9+0 अरेंजमेंट जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो प्रोकैरियोटिक जैसा बैक्टीरिया में होता है, उसमें 9+2 होते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।